अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप देख रहे हैं अलकलम एजुकेशन एंड न्यूज़ चैनल। तो जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर न्यू है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मैं जब भी नई वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो हमने क्रैश क्लासेस स्टार्ट दोबारा कर दी हैं। तो ये क्रैश क्लासेस किसकी है? बिज़नेस मैथ की, और बिज़नेस मैथ की क्लास की कौन सी? आईकॉन पार्ट 1 की, ताकि वो तमाम स्टूडेंट जिन्होंने थोड़ा सा नहीं पढ़ा है या कॉलेज और कैटेगरीज बंद होने की वजह से वो नहीं पढ़ पा रही, उनकी रिव्यू नहीं हो रही, तो वो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ज्वाइन कर ले, ताकि सीरियस वाइज आपकी तैयारी हो सके। तो क्रैश क्लासेस में क्या होता है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम्स में आने होते हैं वही क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे। तो हम पहले स्टार्ट करेंगे चैप्टर मैट्रिक्स से। ठीक है, ये वो चैप्टर है जो आप लोगों ने 9th 10th में भी किया होगा, इसलिए आपके लिए आसानी होगी। तो स्टार्ट करते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। सबसे पहले आप उसकी डेफिनेशन बताते हैं, फिर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। मैट्रिक्स गैस पेपर वगैरह सबको आपके इस चीज़ों के मिलेंगे। इज राइट ट्रायंगल अरेंजमेंट of numbers and symbols relating to a problem। अच्छा जी, मैट्रिक्स क्या होता है? एक राइट ट्रायंगल, यानी एक आपका इस तरह सा मुस्तकिल का लाइन लगी होती है। ठीक है, अरेंजमेंट तरतीब से। ठीक है, नंबर्स होते हैं उसमें, और बास का क्या होते हैं? सिम्बल्स का मतलब होते हैं अलामती दी जाती है। अब इन अलामतों में क्या आएगा? प्लस आ सकता है, माइनस आ सकता है। ठीक है, रिलेटिंग टू अ प्रॉब्लम। अब ये प्रॉब्लम वाला मसला नहीं, मतलब आपको क्वेश्चन जो दिया जाएगा, अगर आप अकाउंटिंग्स पढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि वहाँ पर क्वेश्चन नहीं लिखे होते, प्रॉब्लम्स लिखी होती है। प्रॉब्लम्स का मतलब है इस सवाल मसला उसको आपने सॉल्व करके दिखाना है। मैट्रिक्स की शेप कुछ इस तरह से होती है। ठीक है, उस पर कुछ क्या होते हैं? नंबर्स होते हैं या कोई अल्फ़ाबेट भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लगाता हूँ ABCD, ये इसका लाजमी कि राइट ट्रायंगल के अंदर ही होगा। ठीक है, अब क्या होता है कि राइट ट्रायंगल के अंदर कॉलम्स भी होते हैं, रोज़ भी होती है। वो कैसे होते हैं बताता हूँ। कि ये देखिए, ये जो इस तरह की है ना, ये लाइन इस तरह, ये आपकी रोज़ कहलाती है। ठीक है, इसका मतलब है कि हमारे अंदर जो है ये राइट ट्रायंगल के अंदर दो क्या हैं? दो रोज़ हैं। यानी मेरे पास एक रो इधर है और एक रो इधर है। रो नंबर 1, रो नंबर 2। क्लियर हो गया? ये आपकी रो हो गया। अब जो इस तरह आ रहा है, यानी AC आपका क्या है? मैं आपको बताता हूँ कि AB आपका रो नंबर 1 है, CD आपका रो नंबर 2 है। ठीक है, रो मतलब कितार। उसके बाद है ये इस तरह आ जाए। AC मेरे पास ऐसे बताता हूँ, AC आपके पास कॉलम नंबर 1 है और BD आपके पास कॉलम नंबर 2 है। यानी इस तरह ये रो होगी और इस तरह आपकी कॉलम होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि इसमें कितनी रोज़ और कितनी कॉलम्स है, तो आप सिंपल बताएंगे कि इसमें मेरे पास क्या है? रोज़ मल्टीप्लाई कॉलम। सिंपल है, मेरे पास रोज़ कितनी है? 2 है, मेरे पास कॉलम भी 2 है। सिंपल। और इन सब चीज़ों को क्या कहते हैं? ऑर्डर। क्लियर हो गया? मैट्रिक्स एक रेक्टेंगुलर फॉर्म होती हैं जिसमें कुछ वैल्यूज़ होती है, बास का सिम्बल्स भी लगे होते हैं, बास का तो आप देखेंगे कि माइनस की नामत भी होती है, वो मैं आपको साथ आगे जाके बताऊंगा। ठीक है, ये वाली जो शेप आपकी होती है ये रो होती है, और जो इस तरह वाली शेप होती है, ठीक है, जो मैंने बिल्कुल स्ट्रेट लाइन लगाई है, इस तरह वाली ये रो है और ये आपका कॉलम है। ये लाजमी नहीं होता है कि इसमें दो ही दो, बास का एक रो होता है और दो कॉलम होते हैं, बास का दो रो होते हैं और एक कॉलम होता है। ये सब आपको मिलेंगे इस क्वेश्चन पे, हर चीज़ जो है स्टेप बाय स्टेप मैं पढ़ाऊँगा। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब मैं बताता हूँ कि ऑर्डर क्या होता है। ठीक है, ये देख लें आप। हाँ जी, ऑर्डर किसे कहते हैं? ठीक है, ऑर्डर से मुराद इसमें कितने रो और कितने कॉलम्स हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि मुझे बताएं कि जो रेक्टेंगल फॉर्म है इसमें कितनी जो है ऑर्डर्स है, तो आपने बताना है कि इसमें 2 रो है और 2 कॉलम है। सिंपल सी बात है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ जाता है। यहाँ तक आपको समझ आ गई होगी कि मैट्रिक्स होता है क्या है। अब मैं आपको क्वेश्चन स्टार्ट करूँगा। बहुत आसान है, बहुत इजी है,
तो तमाम वो स्टूडेंट्स हैं जिनके फ्रेंड्स भी हैं उनके साथ भी आप शेयर्स करें, ताकि वो भी जो है, बड़ा 50 नंबर का पेपर होता है लेकिन बच्चे फिर भी इस पर फेल हो जाते हैं क्योंकि वो उसको बहुत ज़्यादा ईजी ले लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। अच्छा जी, मेरे पास पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि ए की वैल्यू मेरे पास क्या है 4 4, ठीक है, 7 15। अगर मैं अब आपसे पूछूँ कि इसमें कितनी रो कितनी कॉलम है, तो आप क्या बताएंगे कि ये 2 रो हैं और 2 कॉलम है। ठीक है, इसी तरह मेरे पास बी की वैल्यूज़ है, ये भी कितनी है, 2 रो है और 2 कॉलम है। और आपसे कहा गया है कि आप लोगों ने फाइंड करना है। अभी पार्ट्स बने हैं, पार्ट्स के हिसाब से बता रहा हूँ। ए प्लस बी कह रहा है कि हमें फाइंड करके दे। बहुत आसान है। बाज़ ये सवाल भी एग्जाम्स में आ जाते हैं, बच्चे इसको भी गलत कर पाते हैं। क्यों? इसमें कुछ बाज़ अलामतें भी होती हैं। मुझे क्या करना है, देखें मैं अब उसको क्या करने लगा हूँ, सॉल्व। ए प्लस बी लिखा हुआ है, ठीक है, इज इक्वल का निशान लगा है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ए, इसका मतलब है मैं यहाँ पर क्या लिखूँ, ए की वैल्यू 4 4 7 50। क्लियर? बीच में कौन सी अलामत है, प्लस की, मैंने प्लस लगा दिया है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, बी, इसका मतलब है बी की क्या लिखूँगा, रकम। क्लियर? अब मैं क्या करूँगा, सॉल्व करूँगा। सॉल्व करने का तरीका देखें, जो पहला आपका कॉलम है वो दूसरे कॉलम से प्लस होगा। ये देखिए 4 प्लस दूसरा कॉलम क्या है, और पहला कॉलम दूसरे जो है ये दूसरे यानी बी के पहले कॉलम से प्लस होगा, यानी पहला कॉलम पहले कॉलम में ऐड होगा, दूसरा कॉलम दूसरे कॉलम में ऐड होगा। ठीक है, 4 में मैंने क्या प्लस किया 3 और 4 में मैंने क्या प्लस किया 2। इसी तरह बीच में आपने कोई अलामत ही लगानी, थोड़ा सा बस फासा डालना है। दूसरा कॉलम बी के दूसरे कॉलम से क्या होगा, ऐड होगा। 7 + 8 ये 15 + 20। क्लियर हो गया? अब मैं इनको बस दोनों को प्लस करूँगा। अब देखिए 4 + 3 7, 4 + 2 कितना आ गया मेरे पास 6, 7 + 8 कितना हो गया 15, और 15 + 20 मेरे पास हो गया 35। बस इतनी सी बात है। तो आप देख लें सारा, ये स्टेप बाय स्टेप करने हैं। बच्चे क्या करते हैं, साथ साथ ही कर देते हैं। तो जितना आप स्टेप करेंगे उतने ही नंबर आपको इजी मिलेंगे। ये याद रख लें, पहला कॉलम दूसरे जो है बी के कॉलम से, पहला कॉलम दूसरे बी के पहले कॉलम से ऐड होगा। अच्छा मैं आपको बताता हूँ, पहला कॉलम क्या है ए का, वो बी के पहले कॉलम में ऐड होगा। ठीक है, जो ए का दूसरा कॉलम है बी के दूसरे कॉलम में ऐड होगा। बस सिंपल सी बात है। ठीक है, आगे समझ चलिए। अब चलते हैं, यही चीज़ें दी हैं उसने। अब इसी में से मुझे दूसरा पार्ट सोल्व करना है। ठीक है, वो क्या सोल्व करना है, a - b। अब ये भी मैं आपको बताता हूँ। कह रहा है कि दूसरा पार्ट है, आपने a - b जो है सोल्व करके दिखाना है। रकमें यही हैं। ठीक है, क्या करूँगा, यहाँ पर a लिखा हुआ है, अब मैं यहाँ पर इसको सोल्व कर रहा हूँ। a - b, a की वैल्यू मेरे पास क्या लिखी हुई है 4 4 7 15, बीच में अलामत किसकी है, माइनस। ठीक है, और b की रकम मेरे पास है 3 2 8 20। इस पर अलामत कौन सी है, माइनस की। मुझे क्या करना है, अब पहला ए का पहला कॉलम बी के पहले कॉलम से माइनस होगा। 4 - 3 4 - 2। ठीक है, उसके बाद फिर थोड़ा सा 7 - 8 और 15 - 20। यहाँ तक क्लियर हो गया आप लोगों को? क्लियर? अच्छा जी, माइनस की हम बात कर रहे थे। अब मेरे पास क्या आएगा, 4 में से आपने 3 निकाला, 1 आ गया। ठीक है, 7 में से 8 निकाला। अब याद रखिए बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत आ रही है, माइनस, तो यहाँ पर -1 आ जाएगा। 4 में से 2 निकाला, 2 आ गया, और 15 में से 20 निकाला तो 5 आएगा, लेकिन बड़ी रकम के साथ कौन सी अलामत है, माइनस की, इसलिए यहाँ पर -5 आएगा। इस चीज़ का ध्यान रखना जो गलती कर लेते हैं। जब आप माइनस कर रहे हो ना, तो अगर देखें ना 4 में से 3 माइनस की, क्योंकि 4 बड़ी रकम थी इसलिए उसके साथ प्लस की अलामत थी, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर 7 में से 8 को माइनस किया है तो 7 छोटी रकम है और 8 आपकी बड़ी रकम है, और इसके साथ अलामत कौन सी है, माइनस की। तो ये याद रख लीजिएगा कि बड़ी रकम के साथ जो सी भी अलामत होगी इसको आप मेंशन करेंगे। ठीक है, ये दूसरा पार्ट भी मैंने आपको सोल्व कर दिया। क्लियर? चले जी, अब हम चलते हैं तीसरे पार्ट से। बहुत आसान है, बहुत सिंपल है। अच्छा, वो आपको उसने यही चीज़ दी हुई है, सिर्फ इसको हमने क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा जी, उसने अब तीसरे पार्ट में आपसे क्या कहा हुआ है, वो कह रहा है कि आप लोगों ने 2a - b को क्या करना है, फाइंड करना है। ठीक है, 2a, अब इसके साथ क्या है 2। अब मैं आपको सिंपल बताता हूँ, मैं इसको सोल्व कर रहा हूँ। 2a - b है। ठीक है, इसको आपने सोल्व करना है।
अब ए से पहले क्या लगा हुआ 2, मैंने 2 लिखा और ए की रकम 4 4 7 15, ठीक है। बीच में अलामत कौन सी है, माइनस की, माइनस मैंने लिख दिया। बी की रकम मेरे पास ये आ जाएगी, ठीक है। अब ये देखें, आप खुद मुझे बताएं कि पीछे जो ब्रैकेट के बाहर क्या लगा हुआ है 2, इसका मतलब है कि 2 अंदर की तमाम वैल्यू से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं इसको पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ये देखिए 2 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 8 8, ठीक है, 14 और आपके पास आ जाएगा 30, ठीक है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो बाहर 2 नहीं आएगा, इसको आप ऐसे लिख देंगे। अब मुझे सिंपल क्या करना है, मुझे सिर्फ माइनस करना है। माइनस करने का रूल क्या है, ए का पहला कॉलम बी के पहले कॉलम से माइनस हो जाएगा। 8 माइनस 3, ठीक है, 8 माइनस आपका 3 हो जाएगा। उसके बाद 8 माइनस 2 और 14 माइनस 8 और 30 माइनस 20। हाँ जी, अभी कैसे आप निकालेंगे, 8 में से 3 निकाला 5 आ गया, 14 में से 8 निकाला 6, 8 में से 2 6 और 30 में से 20 आपका आ गया 10। ये जी आपका सलूशन आ गया। इतना सिंपल और आसान है। तो मैं आपको बता दूँ इसमें से एक पार्ट आपका लाजमी आना है, इसलिए इसमें अलामतों का ख़ास ध्यान रखें। हो गया, ठीक है। अब आपका तीसरा पार्ट क्या है, इसी में से हमने निकाला है, 3 पार्ट करवा दिए मैंने। अच्छा जी, 4 पार्ट पे आ गए। हाँ जी, 4 पार्ट तो मुझसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है 4 पार्ट नहीं, हाँ जी 4 पार्ट में कह रहा है ए माइनस 3b। अब उसने उल्टा कर दिया, अब ए के साथ ये 3 के साथ लगा दिया, ठीक है। अब मैं इसको सॉल्व कैसे करूँगा, वही तरीका है, ठीक है। ए माइनस 3b, ए की जगह आप पहले रकम लिखेंगे 4 4 7 15, ठीक है। बीच में अलामत माइनस की, माइनस मैंने लगा दिए 3 लिखा और बी की अलामत 3 2 8 20। अभी बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ आपने इसको क्या करना है, चेंज करना है। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ए माइनस 3b इसको वैसे ही लिख दूँगा क्योंकि उसको पहले मैंने मल्टीप्लाई कर, अब 3 अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 आ जाएगा, 6 आ गया, ठीक है। 3 को 8 से किया 24, 3 को आप जब 8 से करेंगे आपका 24 आ जाएगा और 3 को 20 से किया 60। अब जस्ट मुझे क्या करना है, माइनस करना है। 4 माइनस 9, 4 माइनस 6, 7 माइनस 24, 15 माइनस 60। चलिए अब देखते हैं हम क्या आंसर निकाल पा रहे हैं। अब देखिए 4 में से 9 को माइनस किया, 9 के साथ बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, तो -5 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 4 में से 6 को निकाला, बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, माइनस की, -2 आ गया। 7 में से 24 को निकाला तो आपके पास क्या आ गया, -17। 15 से 24 को निकाला तो एक मिनट ये आपका क्या आया है, सॉरी ये 15 था, 15 माइनस 60 था, सॉरी, ठीक है। हाँ जी, -45 आ गया। ये देख लें, अब मैंने अलामतें क्यों लगाई हैं सबके साथ, आपको पता है क्योंकि छोटी बड़ी रकम के साथ माइनस की अलामत लगी थी। तो ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छी तरीके से देख लें आप, स्टेप बाय स्टेप किए मैंने, आंसर भी मैच कर सकते हैं। हाँ जी, समझ आ गई है, ठीक है। अब इसका हम अगला 5वां पार्ट करते हैं। पाँचवें पार्ट में वो आपसे क्या कह रहा है, 2a माइनस 2b, ठीक है। 2a माइनस 2b उसने कहा है, बहुत सिंपल है। अब मुझे जब इसको सॉल्व करना है, अब दोनों के साथ उसने जो है वैल्यू सीख दिया। सबसे पहले 2a माइनस 2b मैंने करना है, 2 पहले ऊपर लिखना है, a की वैल्यू लिखी, बीच में माइनस की अलामत, ठीक है, फिर 2 लिखा और b की वैल्यू लिखी। क्लियर हो गया। अब ये सारी वैल्यूज अंदर से मल्टीप्लाई हो गया, इसको आप पहले मल्टीप्लाई करेंगे, बहुत इसी तरीके से बता रहा हूँ। 8 8, ठीक है, 14 आ गया और यहाँ पर आपके पास आ गया 30, माइनस 6 4 और ये आपके पास आ गया यहाँ पर, टेढ़े बच्चों 2 अलामतों में डाल दी हमने, उसको सिंपल करें जी, 16 आ गया और ये मेरे पास जो आ गया है, क्लियर, ठीक है। अब मैं इसको सिर्फ माइनस करूँगा, 8 माइनस 6, ठीक है,
8 माइनस 4, 14 माइनस 16, 13 माइनस 14। अब हम निकालते हैं इसका आंसर। अब मैं इसका इधर ही निकालूंगा क्योंकि जगह कम है। 8 में से आप 6 को निकालेंगे 2 आ गया, ठीक है। 8 में से 4 को निकाला 4 आ गया। 14 में से 16 को निकाला तो आपके पास क्या आ गया, 2 आ जाएगा। हाँ जी, लेकिन बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, -2 की। 30 में से 40 को निकाला तो आपके पास 10 आ गया। बड़ी रकम के साथ अलामत कौन सी है, 10 की। ये है जी, ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो काइंडली इसको अच्छी तरह से देख लें। अब एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, वो मुझे आप खुद करके दिखाएंगे क्योंकि तकरीबन अब सारे सेम ही है। मुझे करके आप बस मुझे आंसर बता दें कि आपका क्या आंसर आ रहा है, ऐसे आप बता दें, ठीक है। चलो जी, सेम वैसे ही है। अब इसी क्वेश्चन पे से ना आप लोगों ने ये फाइंड करना है, ठीक है। फाइंड करना आप लोगों ने 2a + 3b, ये आप लोगों ने फाइंड करना है, ठीक है। और फाइंड करने के बाद आपको जो आंसर है वो आना चाहिए भाई 17, 14, 38 और 90। ये आपका आंसर मैंने बता दी। अगर आ गया इसका मतलब आपका क्वेश्चन बोर्ड ठीक है, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट यही है कि आप लोगों ने वीडियोस को क्या करना है, शेयर करना है, अपने दोस्तों में शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करें। काइंडली वीडियोस को डाउनलोड करके नहीं देखना, ठीक है। डाउनलोड करके नहीं देखना, यूट्यूब में वीडियोस पड़ी है। आपने नेट के जो पैकेज को, बंडल को ज़ाया मत करें इस चीज़ में। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियोस को जो है शेयर कीजिएगा, ठीक है। ख़ुद भी सीखें, दूसरों को सिखाएं। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।